हम कक्षा 10 की अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कर रहे थे। इसमें अपनों ने देखो ये आज 13 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, 13 से आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपनों ने इस अध्याय के बारे में 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो 12 जो क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको जाके आप देख सकते हैं। और इस अध्याय का जो पहला वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अब देखो इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करेंगे अपन, जैसे 4.1, 4.2, 4.3 ये भी करेंगे, पर उनको बाद में करेंगे। पहले ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इनको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसका आंसर करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, एक धन संख्या x अपने वर्ग से 56 कम है। तो देखो सुनो, इसको अच्छे से समझो। एक धन संख्या, धन मतलब प्लस, देखो धन संख्या मतलब पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या। धन का मतलब क्या है, धनात्मक संख्या, ठीक है। तो एक धन संख्या एक से, देखो संख्या कौन सी, x अपने वर्ग से 56 कम है। अपने वर्ग से कितनी कम है, वो 56 है। तो देखो पहले तो ये धन संख्या, इसका वर्ग करो तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो पहले इसको ऐसे समझो, ये कोई धन संख्या है x, ठीक है। ये किसके बराबर है, देखो इसका वर्ग करो तो x का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। और अपने वर्ग से 56 कम है, कम मतलब माइनस, तो माइनस और 56 कर दो तो ये अपनी ये समीकरण बन जाएगी इसकी, इस तरीके से। तो एक कोई संख्या है, धन संख्या, जो मान लो x है, इसने पहले से दे रखा है। ये क्या है, x, ये x किसके बराबर है, ये x बराबर है अपने वर्ग, मतलब इसका वर्ग। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अपने वर्ग से 56 कम है, तो इसमें से 56 कम मतलब घटा दो, ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब ये पहली बार अपनों को आते ना एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते अच्छे से। तो वापस समझ लो इसको, इसमें क्या बोला गया है, वापस समझा रहा हूँ मैं। देखो एक धन संख्या है x अपने वर्ग, ये संख्या x है, इसका वर्ग करो x का, तो x का वर्ग किया है तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अपने वर्ग से 56 कम है, कम मतलब माइनस, और कितना कम है, 56। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 56 किसके बराबर हो जाएगा, खुद स्वयं के x के, ठीक है। तो ये अपनी समीकरण बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसको थोड़ा सरल करके भी लिख सकते हो, जैसे कैसे, ये एक्स किसका है, प्लस का, इसको इधर लेके आ जाओ बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर है तो किसका, माइनस का एक्स, और ये 56 किसका है, माइनस का, बराबर 0। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14 है ना। देखो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, ये कोई अपनों को समीकरण दी गई है, ठीक है, के मूल समान है, के मूल क्या है, समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल समान है, अब यहां से समझना। देखो मैंने आपको बताया था कि डी यदि 0 से बड़ा होता है, डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक, ठीक है। यदि डी का मान 0 से छोटा, देखो जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है तो वो, ये जो मुंह जिसकी तरफ खुल रहा है ना वो मान बड़ा है, ठीक है। यदि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। और यदि डी बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे हमारे बराबर या समान, बराबर या समान। तो अपन ये कंडीशन लगाएंगे डी बराबर 0 वाली। यहाँ क्या बोला गया है, मूल समान हो। तो मूल समान कब होंगे, जब डी का मान क्या हो,
जीरो हो, डी का मान क्या हो, जीरो। अब डी क्या होता है, डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में विविक्तिकर। डी क्या होता है, विविक्तिकर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका मान ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है। b² माइनस 4ac के बराबर होता है। डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखो डी को किसके बराबर करना है, जीरो के, तो अब डी का मान ये है पूरा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे ये ए बी और सी क्या है, तो ये ए बी और सी। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना, ए जो होता है वो x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक मतलब x² के जो आगे लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ए का मान हो गया 1। बी क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक, तो x का गुणांक, x के गुणांक क्या लिखा हुआ है, 8 नहीं, माइनस के चिन्ह के साथ, तो -8। और सी बिना x वाला, बिना x वाला या अचर पद, ये जो बचा, ये होता है अपना सी, तो ये हो गया के। ठीक है, तो ए बी सी के मान आ गए। अब ये ए बी सी के मान आ गए ना, इनको यहाँ पे रख दो, इस यहाँ पे रख दो, है ना, डी के है ना सूत्र, इस सूत्र में रख दो। तो देखो बी का मान कितना है, -8, तो -8 का घात 2, -8 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह 4। ए का मान कितना है, 1, तो ये 1। सी का मान कितना है, के, तो ये के बराबर 0, है ना। अब देखो 8 की घात -2, देखो 8 की घात -2 का मतलब होता है 8 कितनी बार गुणा है, 2 बार, जैसे -8 गुणा -8। अब देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, तो ये प्लस के, इसका मान कितना है अपना, प्लस के 64, तो यहाँ रखूँगा मैं 64। अब देखो ये -4 को 1 से करेंगे तो 4, और फिर 4 आ गया, 4 को के से करेंगे तो 4 के बराबर 0। अब देखो ये 4 के किसका है, माइनस का है, तो मैं इस 4 के को इधर बराबर के इधर लेके जाऊँगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 64 बराबर 4 के। अब मुझे के का मान निकालना है, ये 4 गुणा में इसके, देखो ये 4 इसके के कहाँ है, गुणा में, तो मुझे के का मान निकालना है, तो ये 4 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो के बराबर आ जाएगा अपना 64/4, और 64 में 4 का भाग देंगे तो दे लो 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 छंग 24। यदि आपको नहीं समझ में आए 16 कैसे है, तो आप इसे दे सकते हो, ये 64 और इसमें 4, 4 एकम 4, घटाए कितना बचा, 2, ऊपर से उतारे 4, 4 छंग 24। ठीक है, घटाए तो 0 0। ठीक है, तो कितना आया, 16। तो ये अपना तो के का मान कितना गया अपना, के बराबर 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, समीकरण x/4 माइनस 4/x बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मूल ज्ञात करना है अपन को, है ना। तो सबसे पहले इसको सरल बना लेते हैं, ये समीकरण जो दे रही है इसको सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल बनाते हैं इसको, तो देखो इसका आंसर कर रहा हूँ, है ना। तो ये x/4 माइनस 4/x बराबर 0 दे रखा है ना। अब देखो 4 और x का लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 को x से गुणा कर दो तो 4x, देखो लघुत्तम लेना हो तो इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो। अभी x इससे इधर गुणा हो जाएगा, x को इधर गुणा कर दो, x से गुणा करेंगे, देखो ये x और इस x से गुणा होगा तो ये बन जाएगा x की घात 2, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस, इस 4 को इधर गुणा कर दो, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 बराबर 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। और देखो यहाँ से समझना, मैंने लघुत्तम लिया 4 और x का, तो 4x आया, मैंने इस x को इधर गुणा कर दिया तो x की घात 2, x की घात 1, x की घात 1, तो x की घात 2 बन गया, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, इधर बराबर का चिन्ह, और ये 0 था, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा कोष्टक में बंद कर देता हूँ। अब इस 1 को तो इधर गुणा कर देंगे और इस 4x को इस 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 इस पूरे से गुणा होगा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है, तो 1 को इससे पूरे से गुणा करूँगा तो एक ही संख्या आ जाएगी, x² माइनस 16। अब बराबर, अब देखो 4x को 0 से गुणा करूँगा, 4x को किससे गुणा करूँगा, 0 से, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या बना देती है, 0 0 ही हो जाता है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही बन जाता है ना। अब देखो अपने पास क्या आ गया, x
की घात 2 माइनस 16 बराबर 0 है ना। अब देखो ये -16 है, तो मैं इस -16 को इस बराबर के इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की घात 2 बराबर 16। अब देखो यहाँ घात 2 है, x की घात कितने है, 2 है, तो इसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना। अब देखो x की घात 2 है, तो ये घात 2 है, मुझे x का मान चाहिए, तो घात 2 है ना, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा, तो ये घात किस में बदल जाएगी, घात 2 को इधर भेजा तो घात 1/2 में बदल जाएगी, ये 1/2 में। और इस 1/2 को क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अंडर रूट 16। और यहाँ देखो घात 2 जब इधर आती है तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आता है, किसका चिन्ह आता है, प्लस माइनस का, ठीक है। किसी की भी घात 1/2 है, उसका मतलब क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो देखो इस यहाँ पे समझना, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 × 4, तो वो 4 को 4 से गुणा करेंगे तभी 16 आएगा। जब एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई होती है ना, तो यहाँ से एक संख्या बाहर निकल जाती है अंडर रूट से, तो इसका मान आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 4। तो x का एक मान तो आ गया अपना +4 और x का एक मान आ गया -4। तो अपने को मूल निकालने थे, तो ये मूल निकल गए इसके, ये मूल निकल गए, 2 मूल। x की अधिकतम घात कितनी थी, 2, तो इसके 2 मान आ गए, एक तो +4 और एक आ गया अपना -4, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको करते हैं, देखो अच्छे से समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, है ना, समझो अच्छे से। समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए, है ना। सेम एज इट इज, सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन है ना, ये अच्छा है, पर ऐसा पूछने की संभावना ज़्यादा बनती ऐसे क्वेश्चन आने की ना। अब देखो सेम ये इसका ये बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल, है ना। हल ज्ञात कीजिए, हल मतलब मूल ही ज्ञात करना एक तरह से, ठीक है। अब देखो समझिए इसको, अब मैंने यहाँ लिखा x माइनस 1/x, ठीक है। अब देखो इस x के, ये x के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है ना। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, तो इसमें x/1 और 1/x आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ x/4 और 4/x था, तो यहाँ x/1 और 1/x और बीच में माइनस का चिन्ह, बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज ऐसा कैसे करेंगे। अब देखो 1 और x का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और x का लघुत्तम लिया तो दोनों को गुणा कर दो, इसको और इसको, x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब मैंने बोला इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, ये माइनस का चिन्ह माइनस, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और इधर बराबर 0 था, ये 0, ठीक है। 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इधर बराबर 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना। अब देखो यहाँ कोष्टक बना देता हूँ मैं, अब ये 1 तो इधर गुणा हो जाएगा, अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वो की वही संख्या आ जाती है, और ये x है ना इस 0 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये x² माइनस 1, ये 1 से इस पूरे को गुणा किया तो ये कहीं आ गया बराबर, ये x 0 से गुणा होगा तो 0। अब देखो इधर सोल्व करता हूँ मैं आपको इधर, अब देखो x² -1 बराबर 0, अब ये -1 है, इसको इधर बराबर के इधर लेके जाऊँगा किसका हो जाए, प्लस का, तो x की घात 2 बराबर 1, ठीक है। अब एक घात 2 है तो इसके x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, x की घात 2 है तो इसके मान कितने आएंगे, 2। अब देखो ये x की घात 2 है, अभी मुझे x का मान निकालना है, तो घात 2 है ना, इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, ये 1/2 में, तो x का मान आ जाएगा अपना 1 की घात 1/2, ठीक है। अब जब किसी की भी घात 1/2 हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1। जब ये घात 2 इधर आती है ना, तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पे, ध्यान रखना ये, क्योंकि 2 मान प्राप्त करने हैं अपनों को, क्योंकि x की घात 2 है, ठीक है, तो इसके अधिकतम मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो इस वजह से प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि किसी की भी घात 1/2 है, उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट, है ना। अब देखो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, तो x का एक मान तो आ गया अपना +1 और x का एक मान आ गया -1, तो ये इसके हल आ गए। तो हल बोल दो, मूल बोल दो, शून्यक बोल दो, ये एक ही नाम होते हैं, है ना, ये एक ही चीज़ होती है।
तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, आई होप पूरा क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।